वेदांत की तरह था। जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, माया क्या है, इन सारे आत्मज्ञान से संबंधित ग्रंथ की रचना उन्होंने की। लेकिन हम मानव, जिस तरह से हम मानव सत्संग सुनने के बाद भी वहीं पड़े रहते हैं, उसी तरह से वह ग्रंथ लोगों को स्वीकार नहीं हुआ, लोगों की समझ में नहीं आई बात। तब तुलसीदास जी ने एक कथा रूप में एक ऐसे धर्म ग्रंथ की रचना की जो बाहरी कथा रूप में है, राम का चरित्र है, दशरथ पुत्र राम का चरित्र है, और अंतर में उसमें ज्ञान, वैराग्य, भक्ति रस भरा हुआ है, जिसमें हम सबका परम कल्याण छिपा हुआ है। सभी कोई अपना कल्याण चाहते हैं, तो जैसा हम कल्याण चाहते हैं उसी को प्राप्त करने के लिए संत बतलाते हैं कि जो चाहते हो वह कहाँ है, किधर मिलेगा, जिसको हम खोज रहे हैं उसकी प्राप्ति कैसे होगी। तो तुलसीदास जी ने कथा के माध्यम से श्री रामचरितमानस की रचना की, जिसमें हम लोगों ने श्रवण किया कि यह प्रसंग उस समय का है जब माता पार्वती जी और भगवान शिव जी रहे होंगे, दोनों के बीच का वार्तालाप। माता पार्वती जी जीव है और भगवान शिव पीव, ब्रह्म की द्योतक है। माता पार्वती जी जीव जिज्ञासा करती हैं और भगवान शिव माता पार्वती की जिज्ञासा का समाधान करते हैं। तो माता पार्वती की जिज्ञासा क्या है? जो गौर से पाठ सुने होंगे उनको याद होगा, फिर से स्मृति दिलाते हैं। माता पार्वती जी पूछती हैं कि हे नाथ, हे प्रभु, काग का निवास स्थान बतलाइए, काग ने ऐसी भक्ति कहाँ पाई? गरुड़ ने अन्य ऋषियों को छोड़कर काग के पास ही भक्ति के रहस्य को पूछने के लिए क्यों गया? इन सारे प्रश्नों को सुनकर भगवान शिव समझते हैं कि उत्तम प्रश्न क्या है, जिसके समाधान के लिए संसार के प्रत्येक लोग लगे हैं, वही जिज्ञासा है पार्वती जी का। भगवान शिव को बड़ा खुशी हुई, हर्ष हुआ। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती सुनो, चित्त देकर सुनो, जो तुमने जिज्ञासा की। भगवान शिव जी महाराज कथा रूप में कहते हैं, पार्वती, जब तुमने अपना सती नाम वाला शरीर दक्ष प्रजापति के यज्ञ कुंड में त्याग कर दिया था, तब मैं तेरे विछोह में दुख को पाने लगा। जब तुम्हारी वेदना हुई हमको और तुम्हारी वियोग विछोह के दुख से हम पीड़ित होकर शांति की खोज करने लगे, तब मुझे एक स्थान मिला। गौर से सुनिए पाठ, फिर से दोहराते हैं। भगवान शिव जी कहते हैं, जो हम आपकी दशा है वही शिव जी की दशा करते हैं। हम आपकी दशा का वर्णन शिव जी यहां किया है। हम आप प्रकृति के वियोग के कारण, किसके वियोग के कारण? सती अर्धांगिनी है। उसी तरह से हम आप अपने स्वरूप से जो वियोग हो गया, हम आपको परमात्मा से वियोग हो गया है, हम आप बिछुड़ गए हैं अपने निज घर से, भूल गए हैं अपने निज घर को और इस संसार में दुख को पा रहे हैं, शांति पाना चाहते हैं। उसी प्रकार से शिव जी कहते हैं कि मुझे जब सती नाम वाला तुम्हारे शरीर का वियोग हुआ, जब हम शांति की खोज करने लगे, ठीक उसी प्रकार से कोई बैरागी कोई बैरागी, संतमत दर्शन एक ही पुस्तक है, उसको छपाने के लिए हमारा 2 जमीन बिक गया। एक पैसा नहीं दिया 2 लाख देकर, तो दूसरी जमीन को बेचना पड़ा। 750 रुपये उस पर लागत खर्च, 500 रुपये में 250 हम अपने तरफ से लगा कर देते हैं कि पढ़। भगवान शिव जी ने जो कहा है उसका संपूर्ण व्याख्या है। समर्पण कैसी होनी चाहिए, श्रद्धा किस प्रकार की हो, भक्ति कैसा हो, प्रेम कैसा हो, वैराग्य कैसा हो, विरह कैसा हो,
प्रार्थना किस प्रकार से करें, 42 विषयों पर वह पुस्तक लिखी गई, ग्रंथ रूप। महात्मा लोग प्रवचन करने वाले ले जाकर पढ़कर प्रवचन करते, एक पुस्तक। तो उसमें क्यों इस पुस्तक की चर्चा की? भगवान शिव जी वही कहते हैं, जब मुझे तेरा वैराग्य हो गया, विरह में मैं जलने लगा, विरहाग्नि में जलने लगा और शांति की खोज करने लगा। ठीक उसी प्रकार से मीराबाई की तरह, सहजोबाई की तरह, दयाबाई की तरह, महर्षि मेही की तरह किसी को वैराग्य हो जाए कि संसार धोखाधड़ी है, संसार नाशवान है, पत्नी नागिन है, पति नाग की तरह डस रहे हैं, पुत्र दुश्मन की तरह प्रतीत होने लगे, धन संपत्ति अच्छा नहीं लगे। ऐसी अवस्था में हम आपको कहाँ शांति की खोज करनी चाहिए, इसकी व्याख्या कर करके तुलसीदास जी ने हम आपको कथा रूप में समझाया है। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, जब तेरे वियोग में मैं खाक छान दिया, कहाँ छान दिया? अब इसको सुना दिया। पहाड़ पर्वत की चोटी का नाम श्रवण किए पाठ में, और उस चोटी पर, जिस चोटी पर टॉप ऑफ क्रिएशन, प्रकृति के सर्वोच्च शिखर पर जहां काकभुसुंडी बसते हैं, काकभुसुंडी संकेत है, वह पक्षी कौवा नहीं, कौवा आत्मज्ञान कैसे सुना देगा, एक संकेत मात्र है काकभुसुंडी। किसका संकेत है? जीव का संकेत है। तो जहां काकभुसुंडी बसते हैं वह जगह ही हम आपका निज घर, निज स्थान, निज लोक है। उससे हम आप नीचे मर्दलोक में उतर गए। गुरु महाराज कहते हैं, तू मतलब जीवात्मा, तुम उतरी पड़ियो तम, तुम अंधकार मंडल में उतर गए ऊंचे। पीर तुम्हारा असली पति परमात्मा निःशब्द में। तो जिस स्थान पर चलकर हमारा दुख छूट जाए, माया से हम मुक्त हो जाए, माया मतलब हम आपको भूत पकड़ लिया है, माया पकड़ लिया है, उठेंगे अपना घर दिखाई पड़ेगा, दिग्भ्रम हो गया, तो भ्रमित होकर जो अपना नहीं है उसको देख रहे हैं, गोद में जो बिठाए हुए हैं बुरा नहीं मानिएगा। इसको राधा स्वामी जी क्या कहते हैं? तेसर बंधन पुत्र विचार। एक तो अपना कारागार, दूसर तिरियाजान। राधा स्वामी जी कहते हैं, एक लड़का की घटना 1-2 दिन में सुना देता। एक लड़का का विवाह तय हुआ, आश्रम से जुड़ा हुआ था, उनके पिताजी बड़े भक्त थे, और कोरोना आ गया, शादी नहीं हो पाई। लड़का लड़की 24 घंटा मोबाइल पे रहे। लड़की का बाप दादा परेशान हो गया, लड़का का बाप परेशान हो गया, आया का कोरोना में ब्याह कर दीजिए, क्या कीजिएगा, उपाय नहीं है। तो जिसको पाने के लिए 24 घंटा बात करते हुआ क्या है, वह आपको फांसी के तख्ता पर झुला देगी। बात करना फांसी, जगत प्रेम फांसी। किनका वाक्य है? यह वेद वाक्य है, मेहदास का वाक्य नहीं है, वेद वाक्य। वेद वाक्य क्या है? हमने विश्व धर्म दर्शन नाम की पुस्तक में लिखा है, वेद लिखते हुए, कि वेद जिसे औपुरुषे ग्रंथ कहते हैं, पदावली भी औपुरुषे ग्रंथ वेद है। मन बुद्धि से निकली हुई वाणी नहीं है, अकाट्य वाणी, जिसको काटा नहीं जा सके। तो वेद वाक्य क्या है? मेहदास जी कहते हैं, जगत प्रेम फांसी। बेटा से प्रेम, पत्नी से प्रेम, पुत्र से प्रेम, क्या है भाई? फांसी। और किसको नाश करने वाला? आत्म सुख नाश, अपनी निज आनंद के सुख को नाश करने वाला है। करो प्रेम प्रभु से, हे मनुष्यों, हे जीवात्माओं, हे माताएं, परमात्मा रूपी पति से प्रेम करो। मीरा ने परमात्मा रूपी पति से प्रेम करने के लिए अपने गुरु से प्रार्थना की थी कि गुरुदेव आपकी कृपा से इस पति का शरीर त्याग हो जाए। कौन है पृथ्वी पर यह वरदान मांगने वाले? और गुरु ने कृपा कर दी, राजा भोज का शरीर त्याग हो गया।
मेरा विधवा होकर अंतर साधन कर करके सुहागवती हो गई। यह किसके मस्तिष्क में घुसेगा? जब तक पूर्ण वैराग्य नहीं होगा, खूब सत्संग ध्यान नहीं होगा, तब तक यह बात उल्टा लगेगा कि बाबा जी क्या कर रहे। बाबा देवी साहब से दीक्षित धीरजदास गुप्त थे। गुरु महाराज उन्हीं से पहले संतमत का ज्ञान सीखे, रात रात भर बैठ के। गुरु महाराज के गुरु न हुए एक तरह से, तब राजेंद्र बाबू के पास भेजे थे भजन वेद के लिए। तो धीरजलाल गुप्त जी को एक बेटा था, प्रसंग वह सुना देते हैं। अब बाबा देवी साहब से दीक्षित थे, गुरु महाराज से बहुत दिन पहले दीक्षित। जब बाबा देवी साहब से वे दीक्षित होकर उनका मोह भ्रम नहीं बन हुआ, हम आपका कौन विनती है, हम आप तो पकड़े करेंगे उस घर को। जो जहर है, जो फांसी है, वह प्रिय लगता है हमारा। मछली को बुद्धि कहती है, बहन मछली मत जाओ, फंसाने के लिए जमने लगा है। मन कहता है मछली को बहन जाते हैं, ऊपर से खाएंगे, ऊपर से खा के आ रहे हैं। जब ऊपर से चखती है मछली तो कहते थोड़ा और बस फंस गया। एक पुत्र का आसक्ति एक माँ को हजारों जन्म गाय में, सुगरी में, कुतिया जोनी में एक माँ को लाता है। एक पुत्र का आसक्ति, और उस पुत्र की आसक्ति में जीवन गंवा देते हैं, तो बताइए कहाँ जाएंगे। तुलसीदास जी महाराज भगवान शिव से कहवाते हैं, भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, जब मैं शांति की खोज में खाक छान दिया, पृथ्वी के किसी चौराहे चोटी को नहीं छोड़ा, तब मुझे गिरी सुमेरु उत्तर दिशि दूरी, नील शैल एक सुंदर गोरी, तासु कनक में शिखर सुखाए, चार चारू मोरी मन पाए। बच्चा को लेके पीछे चले। हम सत्संग में नहीं जाते, बाबा करते हैं, बाबा बहुत प्रेम से भाई मानते हैं सबों को। बाबा के प्रेम के कारण आपके पास आ गए और अपना बहुत क्षति कर रहे। इस क्षति का भारपाई हमको बोकारो में नहीं होगा। अभी का समय है मेरा गुफा में बैठने का, मैं सालों भर गुफा घाट में रहकर केवल ध्यान करते, यदा कदा बहुत कहने पर कहीं कहीं जाते हैं, ना आप करेंगे और हमको भी बर्बाद कर देंगे। आपके पास आने से किसी को लाभ हो जाए तो चलो अपना क्षति हुआ तो हुआ, किन्हीं को लाभ भी नहीं हुआ और मेरा भी समय बर्बाद हुआ। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, गिरी सुमेरु उत्तर दिशि दूरी। यह क्या है गिरी सुमेरु उत्तर दिशि दूरी? बाहर में हम आप लाख तीर्थ कर देंगे, कैलाश की चोटी पर, हिमालय की एवरेस्ट की महाचोटी पर चले जाएंगे, काशी करवट लेकर मर जाएंगे, वैष्णो देवी का दर्शन कर लेंगे, सभी तीर्थ में केदारनाथ, बद्रीनाथ, द्वारकानाथ आ जाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से कोहली की करवाई तीर्थ के दर्शन से दूर नहीं होता है, उसी प्रकार से अंतः विकार बाहर के छठ व्रत करने से, जितिया करने से, चौचंदा करने से, कोई भक्ति करने से कुछ होने वाला नहीं है। संत मत की दृष्टि योग की क्रिया में समस्त व्रत, समस्त तीर्थ, सभी चौचंदा, छठ व्रत एक माई प्रतिदिन करती हैं जब वह आज्ञा चक्र में ध्यान करते। मेरा लिखित एक पुस्तक है, आई हुई वह व्रत त्योहार रहस्य। हम कैसे व्रत करें, अनंत चतुर्दशी कैसे करें अपने अंदर। बाहर में जो अनंत चतुर्दशी करते हैं वो ठगते हैं पंडित को, बोखा देते हैं। क्या करते हैं अनंत चतुर्दशी में? झूठका भक्ति है, झूठ बोलने के लिए पंडित सिखाएंगे। वो एक थाली में, कटोरा में, किसी कठौता में, टोपिया में दूध को रख देंगे, गांठ बंधा हुआ डोरा पकड़ा देंगे यजमान को, कहेंगे
पूछेंगे की मते छिए समुद्र मते छिए की खोजे छिए अनंत भगवान मिल जाए नहीं, 2 बार कहिएगा नहीं मिला, तीसरे बार कहिएगा मिल गया तो मिला, जीवन भर खोजेंगे तो मिलेगा। जब हम अपने अंदर में अनंत भगवान को खोजेंगे, अपनी 14 इंद्रियों पर 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 4 अंतःकरण की इंद्रियां, आंख, नाक, जिह्वा, त्वचा, आंखें, जीभ, कान, हाथ, पैर, गुदा, लिंग, ये 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 4 अंतःकरण की इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार पर गांठ लगा देंगे कि गुनावन नहीं हो, गांठ लगाना यही। डोरा पर जो 14 गांठ लगाते हैं वह डोरा इंद्रिय। जब इंद्रियों पर 14 गांठ, 14 इंद्रियों पर 14 गांठ लगाकर और अपने अंदर के मन निग्रह की समर क्षेत्र में खोजेंगे, अपनी काया बड़े समुद्र को था कि पावे को, मन मर्जनी में डूब के रो, मानिक पर केसो नगरिया बावरी। तो वे साहब कहते हैं ऐ बावरी लोगों, ऐ बावरी माताएं, जिस सूर्य भगवान को बाहर में अर्घ देती हो वह सूर्य तो तुम्हारे अंदर में साक्षात उगे हुए हैं। उसको अंदर में अर्घ देना छोड़कर बाहर में अर्घ देने से कदापि सूर्य भगवान नहीं मिलेंगे। छठी कोई माई होती, छठी माई मतलब छठा चक्र, अपने अंदर की खष्टी चक्र में खष्टी तिथि को, खष्टी तिथि क्या है इसी का पाठ हुआ है। 5 नीचे के चक्रों को छोड़कर छठे चक्र में जब योग आरूढ़ होकर खड़ना कर करके पहला अर्घ देंगे तो चंद्र उदय हो जाएगा मनोयोग पूर्वक, और बाहर में करते रहेंगे तो कभी नहीं होगा। अपने इंद्रियों पर गांठ लगाकर अनंत चतुर्दशी को अपने अंदर में काया समुद्र में ढूंढेंगे, वहां दैत्य और देवता का बासुकी नाग की तरह मंदराचल पर्वत से मंथन होता है। यह दैत्य देवता क्या है? पिंडी मन दैत्य है, ब्रह्मांडी मन देवता है, मन बासुकी नाग है। और अपने अंदर में जब प्रतिहार करते हैं, कभी मन भागता है उसको लौटाते हैं, जहन जहन मन बगिजा तहन तहन से लौटाए लगाए आपन ध्येय, लौटाकर अपने ध्येय में लगाते हैं। तब गुरु कृपा से अपने अंदर में अनंत भगवान की विभूति प्रकाश रूप में दर्शता है, जिससे दुख का क्षय हो जाता है। अपने अंदर में अर्धचंद्र, चंद्र, सूर्य का अर्थ हम देते हैं। भगवान सूर्य छठी चक्र में उदित हो जाते हैं तो सदा सर्वदा के लिए छठे चक्र में भगवान सूर्य के अर्घ देने से हमारे दुखों का नाश हो जाता है। लेकिन हम बाहरी भक्ति करते, भगवान शिव जी महाराज कहते हैं कि पार्वती सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में नीले रंग का, काले रंग का, नील शैल मतलब काले रंग का, शैल मतलब पहाड़ की चोटी हमें दिखाई पड़ा। कैसे दिखाई पड़ा भगवान शिव को? भगवान शिव को जब सती का वियोग हुआ है, किसी पहाड़ पर्वत कैलाश इत्यादि पर नहीं बैठे, वे एक जगह एक गुफा में 84,000 वर्ष तक बैठे। यह भगवान शिव का ढूंढना। कहाँ ढूंढना? नगरिया बावरी, जो कोई खोजे यही नगरिया, जो अपने अंदर की नगर में ढूंढेंगे सो पावे भरपूर नगरिया बावरी। जो अपने अंदर के नगर में व्रत करेंगे, तीर्थ करेंगे, पूजा करेंगे, मेहीदास को अंगूर चढ़ाने से कुछ, मेहीदास को स्वयं चढ़ा देंगे तब अपने अंदर में। मोबाइल किनका होता है? हमारे मोबाइल में बड़े बड़े IASओं का फोन, किसी का नहीं सुनते, 24 घंटा बंद रखते। एक बार माँ से, जो माँ इस शरीर को जन्म दी उनसे बात करते आते, निवेदन में मोबाइल बंद कर दी, तो जाइए सुनिए, जो बचाएगा दुनिया में। देखते हैं उम्र 80 वर्ष हो गया, अब मरेंगे उसकी चिंता नहीं है, मोबाइल आ गया उसकी चिंता है। भगवान शिव जी महाराज कहते हैं कि हे पार्वती, अपने अंदर में गिरी सुमेरु,
बैठना, इस तरह से सबको बैठे। यही सुमेरु पर्वत है। कमर, रीढ़ की हड्डी, गर्दन, मस्तक एक सीधी रेखा में खड़ी हो जाए तो स्पाइनल जो यह रीढ़ की हड्डी है, इसी को संतों ने सुमेरु पर्वत कहा है। और जब हम अपने अंदर में कुछ देखने लगेंगे आज्ञा चक्र में, तब यह सुमेरु पर्वत दिखाई पड़ने लगेगा। जस पिंडी तस ब्रह्मांड, जो सब कुछ पिंड के अंदर में है वही संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर में। धर गर मस्तक सीध साध आसन आसीना, हाथ को तल पर गोद में रखकर अपने अंदर में बैठे। तो सबसे नीचे का जो चक्र है सुमेरु पर्वत का, छठे चक्र में हमको छठ व्रत करना, छठे चक्र में हमको अनंत भगवान को ढूंढना। तो भगवान शिव जी कहते हैं सुमेरु पर्वत का नीचे का चक्र क्या है, नीचे की चोटी क्या है? सबसे नीचे का जो चोटी है, जहां से मल त्याग होता है, शौच करते हैं, वहां एक चक्र है जिसका नाम है मूलाधार चक्र। वह परछाई है, आज्ञा चक्र की परछाई की वह प्रतिबिंब है। उसी मूलाधार चक्र में सुषुम्ना नाम की नाड़ी एक ऊपर से जाकर वहां सर्प आकार में, कुंडली आकार में कुंडल मारकर सुषुप्त अवस्था में सोया हुआ है। उसी कुंडली को जागृत करने के लिए संत मत में दृष्टि योग की क्रिया है। और जब कोई साधक दूसरे मत में चला गया, समाचरण लाहिड़ी महाशय के मत में चला गया और मत में चला गया, वहां मूलाधार चक्र से ध्यान करने की विधि। हम लोगों का क्या है? राजयोग है, आज्ञा चक्र में सीधा ध्यान करने के लिए। तो मूलाधार चक्र में दृष्टि लगाकर लोग सूरत को लगाकर ध्यान करते हैं, मूलाधार चक्र को, कुंडली को जागृत करने के लिए। और